हैकर्स नई नई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं आपके मोबाइल का हैक करने के लिए या फिर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे एक्सेस करने के लिए। तो आपका अगर एक यूट्यूब चैनल है या फिर आप ऐसे पर्सन हो जिसे लगता है कि आपका मोबाइल हैक ना हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ जिससे कि आपका मोबाइल हैक होने से बच सकता है। तो हेलो गाइज, मैं तेज, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि अकाउंट हैक कैसे होता है, आपका मोबाइल हैक कैसे होता है। हैक करने के लिए सबसे पहली बात आती है आपके मोबाइल से उस हैकर के सर्वर तक एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। कनेक्शन बनने के बाद ही आपका मोबाइल हैक हो सकता है। बात करते हैं कि हैक होने के लिए कनेक्शन और हैकर कैसे बनाता है। तो अगर आप इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हो या फिर आप इंटरनेट पे या फिर किसी वेबसाइट पे जा रहे हो और उस लिंक पर क्लिक करके या फिर उस वेबसाइट पर जाने के बाद ही आपके मोबाइल में कुछ ऐसा एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, तो वहाँ पर जब आपके मोबाइल पर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है तो आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है उस एप्लीकेशन की और जो हैकर की जो सर्वर होता है उसमें कनेक्शन हो जाता है। उसके बाद ही आपकी जो फोटोज़ रहते हैं, जो पासवर्ड रहते हैं, उस आपकी वीडियो रहती है, आपकी जो निजी या फिर पर्सनल जानकारी रहती है वो हैकर के पास चली जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा और आपका मोबाइल का जो पूरा एक्सेस है, आपके जो पासवर्ड होते हैं वो दूसरों के पास यानी कि हैकर के पास चले जाएंगे। अब बात करते हैं यूट्यूब का चैनल हैक कैसे होता है। यूट्यूब का चैनल हैक करने के लिए भी कनेक्शन करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए आपको स्पॉन्सरशिप करनी पड़ती है। मान लीजिए आपको किसी स्पॉन्सरशिप का मेल आता है और वहाँ पर उसने एक लिंक दिए है, आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपका जो मोबाइल है पूरी तरह से हैक हो जाएगा। अब बात करते हैं यूट्यूब का चैनल हैक होने से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपका जो जीमेल का अकाउंट है वो अलग रखिए और स्पॉन्सरशिप का जो अकाउंट है वो अलग रखिए। मान लीजिए अगर किसी को आपको स्पॉन्सरशिप देनी है तो आपका जो जीमेल का या फिर बिजनेस का अकाउंट है, जीमेल अकाउंट, उसे अलग से रखें। और अगर आप अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो और आपके जो अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, अच्छे खासे इनकम हो रहे हैं, तो आप दूसरा मोबाइल खरीद लीजिए और उस मोबाइल में आप सिम कार्ड भी मत डालिए, आप हॉटस्पॉट और वाईफाई से उसमें कनेक्शन कर लीजिए और आपका जो बिजनेस वाला जीमेल है, स्पॉन्सरशिप वाला जीमेल है, वो दूसरे वाले मोबाइल में लॉगिन कर लीजिए और उसमें आपके कोई भी पर्सनल जानकारी मत रखिए। तो उससे क्या होगा, आपके जो चैनल का जीमेल है वो अलग मोबाइल में रहेगा और अगर बिजनेस में या फिर स्पॉन्सरशिप में कोई गड़बड़ी भी रहती है तो आपका मोबाइल जो हैक होगा वो स्पॉन्सरशिप वाला हैक होगा। आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर यूट्यूब के चैनल है वो वैसे की वैसे ही रह जाएंगे। और रही दूसरी बात, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया को एक्सेस करते हो तो वहाँ पर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो अकाउंट होता है उसे अगर कोई बंदा एक्सेस कर लेता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाती है कि किसी ने आपका मोबाइल एक्सेस कर लिया है। और दूसरी बात, 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर आप ऑन करते हो तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आता है। OTP डालने के बाद ही आपका जीमेल अकाउंट एक्सेस हो सकता है। अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है तो इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब पर सर्च कीजिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे ऑन किया जाता है। वहाँ से आप सीख लीजिए कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे ऑन किया जाता है और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और OTP भी आपके मोबाइल में आ जाएगा लॉगिन करने के लिए। अब बात करते हैं यूट्यूबर के लिए और सिंपल पर्सन होता है उसके लिए कि आपका मोबाइल हैक होने से बचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जीमेल अकाउंट का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कीजिए। स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है उसमें आप अपने बर्थ डेट या फिर आपका मोबाइल नंबर या फिर कुछ भी ऐसी निजी जानकारी जो हर कोई जानता है, ऐसे पासवर्ड बिल्कुल भी मत रखें। इससे क्या होता है, अगर आपका जीमेल अकाउंट अगर कोई एक्सेस कर लेता है तो 50% आपका मोबाइल का एक्सेस उसके पास चला जाता है। मान लीजिए अगर किसी ने आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन किया तो आपका जो जीमेल अकाउंट है उसकी मदद से आपकी वो लोकेशन ट्रैक कर सकता है। उसके बाद आपका मोबाइल को फॉर्मेट भी कर सकता है, तो आपके कॉन्टैक्ट, आपके फोटोज़, आपके जीमेल या फिर आपकी एक्टिविटी भी वो एक्सेस कर सकता है। तो वहाँ पर आपको जीमेल का जो पासवर्ड है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है और वो पासवर्ड ऐसा रहना चाहिए जो कोई भी गेस ना कर पाए, क्योंकि क्या होता है अगर आप मोबाइल नंबर या फिर आपकी बर्थ डेट डाल देते हो तो सभी को पता होती है और आपकी बर्थ डेट या फिर आपका मोबाइल नंबर अगर कोई डालता है तो आपका मोबाइल लॉगिन हो सकता है। उसके बाद आता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया है, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए। अगर आप एक एडिटर हो
तो एडिटर क्या करते हैं कि वीडियो बनाने के बाद जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद जो एप्लीकेशन का जो लोगो होता है वो वाटरमार्क डायरेक्टली उस वीडियो पर आ जाता है। उसे हटाने के लिए लोग क्या करते हैं, मॉड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। मॉड एप्लीकेशन ऐसी चीज़ होती है जिससे हैकर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर चेंजेस करके उसका जो फाइनल में वाटरमार्क रहता है वो रिमूव करते हैं और आपको प्रीमियम वाला फीचर जो है वो फ्री में दे देते हैं। और जिसने उस एप्लीकेशन में कस्टमाइजेशन किया है कि उस बंदे ने उस एप्लीकेशन में कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई की है जिससे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपको मॉड एप्लीकेशन को भी यूज करना है तो मैंने बताया है स्पॉन्सरशिप वाला जो आपने मोबाइल अलग से लिया है उसमें मॉड एप्लीकेशन फिर जो कुछ चीज़ें होती है उसमें अप्लाई कीजिए। ज़्यादातर लोग सिंपल सा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अपने मोबाइल को रूट कर लेते हैं। मोबाइल रूट जब होता है तो आपकी जो मोबाइल की जो सिक्योरिटी हो पूरी तरह से टूट जाती है। कौन सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो या फिर उस मोबाइल में जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो खुद से कर सकते हो। और यहाँ पर क्या होता है, आपके मोबाइल की जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से टूट जाती है। आपका मोबाइल कोई भी एक्सेस कर सकता है, हैकर भी एक्सेस कर सकता है। तो आपको मोबाइल जो है वो रूट नहीं करना चाहिए। रूट करने के बाद आपके मोबाइल की जो सिक्योरिटी है पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अब बात करते हैं मोबाइल हैक हुआ है ये कैसे जाने। ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन चल रहा है और वो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। एक्चुअली जो एप्लीकेशन हैकर आपके मोबाइल में इंस्टॉल करता है उसका आइकॉन भी आपको डिस्प्ले पर नहीं दिखता। तो उससे बचने के लिए मैं आपको सिंपल सा मेथड बताना चाहता हूँ। अगर आपका मोबाइल हैक हुआ है उसे पहचानने के लिए आपको क्या करना है, आपको मोबाइल को ठीक से ऑब्जर्व करना है कि पहले आपके मोबाइल की बैटरी कितने समय तक चलती थी और अब कितने समय तक चलती है। अगर ज़्यादा डिफरेंस आता है तो आपके मोबाइल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। आपका मोबाइल ज़्यादा हीट हो रहा है तभी भी जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन होता है वो रन होते रहते हैं। मान लीजिए अगर आपने मोबाइल को यूज़ नहीं किया और इंटरनेट चालू है फिर भी आपका मोबाइल हद से ज़्यादा गर्म हो चुका है तो वहाँ पर हो सकता है आपका मोबाइल का एक्सेस किसी ने ले लिया है। और अगर आपका मोबाइल का डिस्प्ले खुद ब खुद चालू बंद हो जाता है तो भी आपका मोबाइल किसी ने एक्सेस कर लिया है। अब बात करते हैं इसे पहचानने के लिए आपको क्या करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको बैटरी का ऑप्शन देखना है और किस एप्लीकेशन ने आपकी बैटरी कितनी कंज्यूम की है। अगर कोई एप्लीकेशन ऐसा है जो ज़्यादा ही बैटरी को आपका कंज्यूम कर रहा है तो उस एप्लीकेशन को तुरंत आप अनइंस्टॉल कर लीजिए। उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के बाद आप फिर से उसे इंस्टॉल कर लीजिए और देखिए, ऑब्जर्व कीजिए उस एप्लीकेशन की वजह से आपका मोबाइल हीट तो नहीं हो रहा या फिर आप उस एप्लीकेशन की वजह से आपके मोबाइल की बैटरी जल्दी से ख़त्म नहीं हो रही। अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है या फिर आपका मोबाइल का परफॉर्मेंस कम हो चुका है तो आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में जो भी डाटा होगा उस डाटा को आप पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर लीजिए। उस पेन ड्राइव को चेक कर लीजिए एंटीवायरस की मदद से और आपका जो मोबाइल है उसे पूरी तरह से फॉर्मेट कीजिए। मोबाइल को फॉर्मेट करने के बाद ऐसे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो आपके सॉफ्टवेयर रहते हैं, जो एप्लीकेशन रहते हैं, जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुके हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती वो भी अनइंस्टॉल हो चुके होंगे। तो आपका जो डाटा होता है उसका बैकअप लीजिए और उसके बाद आपका मोबाइल फॉर्मेट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ जाएगा और आपका मोबाइल हीट भी नहीं होगा। आपका मोबाइल की बैटरी की जो लाइफ होती है वो भी बढ़ सकती है। अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी अकाउंट का एक्सेस कर लेते हो तो वहाँ पर आ जाता है कि पासवर्ड आप सेव रखिए। मान लीजिए किसी मोबाइल में या फिर पीसी में आपने आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन किया है और वहाँ पर आपको सेव करने का ऑप्शन मिल जाते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, तो वहाँ पर आपको जो पासवर्ड को सेव करने के लिए जो ऑप्शन रहता है उसे सेव बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका जीमेल अकाउंट कोई एक्सेस कर लेता है तो आपने जो भी पासवर्ड सेव किए हैं वो सारे पासवर्ड उसके पास चले जाएंगे और उस पासवर्ड को लेकर आपका जो अदर अकाउंट है उससे भी वो हैकर एक्सेस कर सकता है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई सजेशन मुझे देना हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट पाना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी अच्छा और बेहतरीन कंटेंट लेकर। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए तेजस क्रिएशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।